जहांगीरगंज नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म। वहीं निर्दल प्रत्याशी के बयान पर अन्य प्रत्याशियों में मची खलबली। सीट सुरक्षित हो गई है और आप जनता के बीच में रहती है, चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव लड़ने का विचार आपके मन में क्यों आया और आप जनता के लिए क्या करना चाह रही हैं आप? मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हूँ। मैं 2001 से आज तक संघर्ष ही की, समाज सेवा की। मैं अपने संघर्ष को देखते हुए ही हमने संघर्ष की। आज सुरक्षित सीट हुआ है। सामान के लिए तो मैं तो पहले से कह चुकी थी। जब से हमारे यहाँ नगर पंचायत जो है जब से घोषित हुआ तब से मैं काफ़ी लोग जो कि जान रहे थे। अब मैं कही थी जब तक जैसे सामान सीट होता है तो मैं लड़ूंगी नहीं चुनाव। जब सुरक्षित सीट होता है तभी मैं चुनाव लड़ूंगी, जहाँ मेरा अधिकार है। तो जहांगीरगंज नगर पंचायत में आप लोगों के बीच जा रही हैं, कैसा जन समर्थन मिला? बहुत अच्छा, जनता मेरे साथ है। आप अपने आप को ये नहीं आपको लगता है कि बाद में दिग्गज उतरेंगे, कई दल से लोग उतरेंगे, पार्टियां अपने प्रत्याशियों को भेजेंगी, आपको ये नहीं लगता कि आप कमजोर हो जाएंगी? नहीं, जनता मेरे साथ है। मुझे नहीं लगता कि मैं कमजोर हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने संघर्ष किया है। जनता संघर्ष को देखी है। महिला होकर के आप जनता के बीच में जा रही हैं, बाकी और पुरुष उम्मीदवार भी हैं जी, तो कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जनता मेरे साथ है, इसलिए मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। मानते हैं आप? मैं किसी को प्रतिनिधि मानती नहीं हूँ। मुझे कोई महिलाओं का कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? महिलाओं का ये मान कर चलिए कि मैं जितने लोगों में पहुँची हूँ और जितने लोग मैं उम्मीद करती हूँ, मैं जितने लोगों में जाऊँगी 100% महिलाओं का समर्थन मेरे साथ रहेगा। अभी अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष जनता आपको बनाती है तो जहांगीरगंज नगर पंचायत के लिए सबसे पहला और बड़ा काम आप क्या करेंगी? देखिए, जनता का ये विकास के मामले में जो है हमारी जहाँ तक सोच है कि हमें विकास के लिए ही हमें चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जैसे कुछ लोग बातें करते हैं, मैं जाती हूँ गांव में ना, तो कहते हैं कि आपको टिकट क्यों नहीं मिला, आप इतने दिन से संघर्ष किए हैं तो आपको टिकट मिलना चाहिए। तो मैं कही भैया मैं सक्षम नहीं हूँ, तो इसलिए मैं निर्दल आप लोगों के बीच में आई हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ। मैं निर्दल हूँ, स्वतंत्र हूँ। मैं आप लोगों में मैं स्वतंत्र होकर ही देखिए, जो सही बात तो ये है, ये इस बात को जो है कि सभी लोग बुरा मानेंगे, सभी दल के लोग सोचेंगे कि ऐसे सीमा सोनकर ने कैसे कहा। मैं ये खुलकर कहना चाहती हूँ कि सभी दलों में दलदल हो चुका है, और जब तक उस दलदल से निकल करके मैं जो है कि काम नहीं करूँगी तब तक जनता का भला कभी नहीं हो पाएगा और क्षेत्र का विकास कभी नहीं हो पाएगा। मैं उस दलदल से निकल करके मैं काम करना चाहती हूँ। आप ये जरा बताइए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जी, समाजवादी पार्टी जी, बहुजन समाज पार्टी जी और छोटे छोटे दल, बड़े बड़े दल जी इस चुनावी मैदान में आएंगे जी, अपना प्रत्याशी भेजेंगे जी, कई गाड़ियों का काफिला होगा जी, कई लोगों की व्यवस्थाएं होंगी जी, एक बहुत बड़ी जन समर्थन और बहुत बड़ा भीड़ होगा जी। वहाँ आप कहीं ना कहीं कमजोर दिखती हुई नजर आएंगी। नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ, जनता मेरे साथ है। हमारी नारी शक्ति तो जान लेडी 100% मेरे साथ है। इस पर मैं दावा रखती हूँ, क्योंकि मैं उतना संघर्ष की हूँ। मैं समाज सेवा ही की हूँ, आज तक मैं समाज सेवा करती चली आई। मैं कोई दलाली नहीं किया तक, मैं दलाली नहीं की। आप समाज सेवा कर रहे हैं तो लगभग 21-22 सालों का राजनीतिक अनुभव, फिर पार्टी से क्यों नहीं आ रही? पार्टी से कैसे भाई, मैं सक्षम नहीं हूँ टिकट लेने के। सक्षम का मतलब क्या है? टिकट लेने में सक्षम नहीं हूँ वही काफी। अब क्या हम खुलकर कहे, वही तो कह रहे हैं। मतलब क्यों सक्षम नहीं है? नहीं, नहीं कहेंगे तो वही तो नहीं कहेंगे तो जनता के बजा क्यों रही? नहीं, मैं जा रही हूँ। मैं तो यही तो मैं कह रही कि सभी दलों में दलदल हो चुका है। दलदल का मतलब ये जनता समझ रही है। मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि दलदल का मतलब क्या है। आखिर क्यों नहीं सक्षम? आज मैं मजबूत होती तो यही पार्टियाँ वो उधर कहते कि आप आइए, उधर कहते आप आइए, क्योंकि मैं देखिए मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैं कमज़ोर हूँ। मेरे पास धन नहीं है। ये जनता मेरी ऐसे सहयोग कर रही है कि काफ़ी लोग ऐसे आए, बिटिया तुम चुनाव लड़ो, बहन मेरी तुम चुनाव लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे भी है, वोट से, सपोर्ट से, जैसे भी हर तरह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जनता के बल पर, जनता मेरा सहयोग की है। आप अपना आदर्श किसे मानती हैं जी? राजनीति में आप अपना आदर्श किसे मानती हैं? मैं आदर्श का मतलब जैसे क्या मानती हूँ मैं? आइडियल कौन सा ऐसा नेता है जिसको आप आइडियल मानती हैं? देखिए, हमारे राजनीतिक गुरु त्रिभुवन दत्त थे। मैं उनका एहसान मैं मरते मरते भूलूंगी नहीं। लेकिन जहाँ तक ये टिकट की बात है, पार्टी से लड़ने की बात है, वही तो मैं कह रही हूँ
कि मैं कमज़ोर हूँ। आपके राजनीतिक गुरु अगर आपके विरोध में आ जाते हैं जी क्योंकि समाजवादी पार्टी से जी कोई ना कोई प्रत्याशी होगा, जी आपके जिसको आप अपना राजनीतिक गुरु बता रही हैं वो मौजूदा विधानसभा के विधायक हैं। जी इस समय अगर आपके विरोध में खड़े होते हैं जो आपके गुरु हैं, जी एज ए शिष्य है जी आप क्या करेंगी? अपने गुरु का प्रतिकार करेंगी, उनके सम्मान में जनता के मैदान से वापस जाके घर में बैठ जाएंगी और कहेंगी मुझे चुनाव नहीं लड़ना? नहीं, जनता के मैदान से मैं वापस जाने वाली महिला नहीं हूँ। मैं सदैव संघर्ष की हूँ, संघर्ष करती रहूंगी। मैं कदम में आगे बढ़ाई हूँ, आगे बढ़ाती रहूंगी। मैं पीछे हटने वाली इसमें नहीं हूँ। मानते हैं कि नगर पंचायत में जिनको टिकट दिया जा रहा है वो उनके पास धन बल है और आपके पास सपोर्ट है जनता का? जी हाँ, देखिए हर चुनाव पैसे से नहीं जीता जा सकता है। हर चुनाव पैसे से नहीं जीता जाता है। मैं जनता में आज 23 साल से मैं जो है कि संघर्ष कर रही हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ। जनता उस चीज़ को देख रही है कि सीमा ने जो है 2001 से आज तक संघर्ष ही की, समाज सेवा ही की, और कभी भौकाल मारने का काम नहीं किया। देखिए इस समय क्या है कि अब बहुत कहना तो नहीं चाहिए, जो लोग जा रहे हैं तो जब जनता उनसे पूछ रही है कि आप क्या करेंगे लोगों के लिए, तो लोग तरह तरह की बातें, तरह तरह का आश्वासन दे रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मेरा सीधा सा कहना है कि मैं वादा नहीं करूँगी। वादा जो करते हैं जीत कर जाते हैं तो मुड़कर कभी देखते नहीं हैं। वादा करने वाले कभी मुड़कर देखते नहीं हैं। मैं वादा करने का काम नहीं करूँगी। हाँ, जनता मुझे उस योग्य समझती है तो मैं जनता के साथ हूँ। विकास के लिए मुझे जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हर तरह से मैं जनता के साथ रहूँगी, और जनता के गरीब जनता के हित के लिए जो भी मुझे लड़ाई लड़ना पड़ेगा मैं जनता के साथ रहूँगी। मैं कहीं पीछे हटने वाली में से नहीं हूँ। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए NT UP भारत। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने जिले की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।